मैं एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने कुछ मेन मेन टॉपिक्स देखे थे। हमने देखा था टोकन्स क्या होता है, ठीक है, जो मेन हमारा पिलर है, वी कैन से दैट। एंड उस टोकन के अंदर वी हैव सीन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। सो टोकन्स क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ। टोकन्स आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इनसाइड योर पाइथन सोर्स कोड। उसके बाद में इसके अंदर हमने 4 डिफरेंट टाइप्स देखे थे। फर्स्ट टाइप था हमारा विच वॉज आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर वी नो दैट कि आइडेंटिफायर आर द वर्ड्स, और वी कैन से दैट यूजर डिफाइंड वर्ड, यूजर डिफाइंड, राइट। उसके बाद में सेकेंड टाइप जो हमने देखा था विच वॉज कीवर्ड, राइट। अभी कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स यानी कि प्री डिफाइंड वर्ड, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड, वी कैन से दैट, मतलब जो ऑलरेडी पाइथन के पास होता है। एंड राइट आफ्टर दैट हमने जो चीज देखी थी दैट वॉज नथिंग बट अ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट जो चीज हमने यहाँ पे देखी थी दैट वाज नथिंग बट अ, राइट, थर्ड नंबर पे हमने देखा था लिटरल। सो व्हाट इज लिटरल्स? लिटरल्स वी नो दैट लिटरल्स आर नथिंग बट अ थिंग और नथिंग बट द नंबर्स, और वी कैन से दैट डेटा। इट इज अ डेटा, डेटा से बिना वेरिएबल। इसके भी हमने टोटल 4 टाइप्स देखे थे, न्यूमेरिकल लिटरल, बुलियन लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल एंड कलेक्शन लिटरल। कलेक्शन में 4 थे हमारे पास। मुझे कुछ डाउट्स भी आए थे कि सेट एंड वी कैन से द डिक्शनरी, ये दोनों सेम ही है, तो इन दोनों को डिफरेंट कैसे करेंगे? जैसे कि कृष्ण, सॉरी, मैंने एक कृष्णा का एग्जाम्पल दिया था, मैंने ओंकार का एक एग्जाम्पल दिया था। सो बेसिकली वैसे ही उसको कैसे सेव करना मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू, इन डबल कोट्स, लेटर से दैट अमित। मैंने यहाँ पे लिखा अमित, राइट। एंड यहाँ पे हमने लिखा नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट में अमित। सो दिस वाज स्ट्रिंग वाला एग्जांपल। अभी मैं आपको कलेक्शन लिटरल में 2 चीजें बताता हूँ, ठीक है। जो डाउट था वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो विश्वनाथ का डाउट था यहाँ पे कि मेरे पास एक लिस्ट है। टेक अ सिंपल एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर्स नाम की एक लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम नंबर सेव कर सकते हैं, 1, 2, 3, 12, ऐसे मल्टीपल नंबर्स एक साथ सेव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैंने एक कलेक्शन लिटरल्स के अंदर, अगर लेटर से दैट करली ब्रैकेट से कुछ नंबर्स डाल दिए, 1, 2, 1, 4, अभी लाइक यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स इसके अंदर सेव कर सकते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नंबर्स मैंने सेव किए ना, दैट इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है ना कलेक्शन लेटर वाली, यहाँ पे 2 बार एक नंबर रिपीट हो रहा है। गुड। सो आई वॉज सेइंग दैट कि ये जो नंबर है यहाँ पे, एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार आ रहा है। एंड यहाँ पे भी ये जो सेट मैंने बनाया है, यहाँ पे भी जो एक नंबर है वो 2 बार आ रहा है। बट जब मैं इस नंबर को प्रिंट करूंगा, जब ये सेट वाले नंबर को प्रिंट करूंगा ना मैं, तो ये आउटपुट में मुझे सिर्फ दिखाएगा 1, 2, 4। क्यों? क्योंकि जो सेट होता है वो डुप्लीकेट्स को हटा देता है। जैसे कि 1 नंबर 2 बार आ रहा है तो वो सिर्फ एक ही बार उसको कंसिडर करेगा। बट सेट क्या बोलता है? सेट बोलता है मैं सभी के सभी नंबर्स वैसे के वैसे उसी सीक्वेंस में रखूंगा। अगर आपने मुझे ये नंबर ऐसे सीक्वेंस में दिए हैं तो सभी एलिमेंट्स को मैं वैसे ही सीक्वेंस में रखूंगा। बट इस केस में आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने यहाँ पे सेट तो बना लिया, अब डिक्शनरी का क्या संबंध है? तो डिक्शनरी में क्या होता है, इसमें एक अलग कंसेप्ट यूज होती है कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप यही समझो कि लिटरल्स आर नथिंग बट अ थिंग विच सेव्स, कलेक्शन लिटरल्स आर नथिंग बट अ थिंग जो एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल नंबर सेव कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान दो, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट अब खत्म हो गया। अभी हम आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर से कुछ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। पहले मैं एक आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, पहले ऑपरेटर खत्म कर लेते फिर आगे बढ़ते, ठीक है। सो एवरीवन राइट डाउन, सब लोग लिखो जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, जो कल हमारा बच गया था, फोर्थ टॉपिक विच इज पाइथन ऑपरेटर्स। एंड इसके अंदर लिखो पाइथन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ, वैसे के वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लेट अस से दैट, ये देखो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है।
राइट। सो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, दिस इज माई ऑपरेशन, दिस इज माई ऑपरेशन, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एंड वाई, ये जो दो मेरे ऑपरेंड्स है, एक्स एंड वाई आर माई ऑपरेंड्स, यहाँ पे भी 2 and 3 आर माई ऑपरेंड्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऑपरेंड्स है मेरे पास, द एक्स एंड दिस वाई, इस ऑपरेंड्स को जो ऐड करने का काम कर रहा है, दिस स्पेशल सिंबल इज नथिंग बट आवर ऑपरेटर। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो इमेज जैसी दिख रही है वैसी लिख लो, सो दैट आपको लाइक नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएंगे। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर सिर्फ यही ऑपरेटर्स हमारे पास है क्या, इसको तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं हम, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास है, जैसे कि लिटरल में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के लिटरल्स थे, वैसे ऑपरेटर्स के पास हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। अभी वो 7 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स की तरफ चलेंगे, बट एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ठीक है। एक कमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं, राइट। एंड कमेंट होने के बाद वी विल लर्न दैट कि इनपुट कैसे लेना है यूजर से। ठीक है, दोनों चीजें मैं बताऊंगा आपको, बट पहले इसको समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, हमें पता है कि हमारे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आती है, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन डायरेक्टली। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली पाइथन को ओपन करता हूँ एंड उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेट मी शेयर माई डिफरेंट स्क्रीन, जिसके अंदर, ठीक है, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू, पाइथन वाली। ये सात्विक, एवरीवन गिव मी थम्स अप, ये दिख रहा है सबको? राइट। अभी देखो, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मुझे आपको कमेंट्स बताना है एग्जैक्टली क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो क्या काम करता है वो बताता हूँ। सो सिंपल, मुझे किसी ने बोला कि आपको एडिशन ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट वाला जो प्रोग्राम था ना उसको भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम एक एडिशन वाला प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। ये बाद में बताऊंगा मैं आपको काम कहाँ पे करना है, ऑनलाइन जो मैंने खोला है ये कंपाइलर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सो मुझे किसी ने बोला कि आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का कोड लिखना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली लिखा नंबर 1 इक्वल्स टू, लेटर से दैट 20। फिर मैंने लिखा नंबर 2 इक्वल्स टू 30। ये दो नंबर्स मैंने लिखे। फिर मैंने बोला एडिशन इक्वल्स टू num 1 प्लस num 2। ठीक है। मैंने यहां पे लिखा एडिशन इक्वल्स टू num 1 प्लस num 2, एंड नीचे मैं लिखता हूं प्रिंट एड। सिंपल, मैंने इतना लिखा एंड इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है। आउटपुट में देखना आप, यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, 50। सो ये जो प्रोग्राम आपने लिखा इसका आंसर है 50। ठीक है। मैं और एक प्रोग्राम लिखता हूँ। सो सेकंड मेरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सी ठीक है, सिंपल मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अगेन नंबर 1 इक्वल्स टू, अभी 20 ले लेता हूँ, एंड नंबर 2 इक्वल्स टू, इस बार ले लेता हूँ 10। ठीक है। एंड फिर मैं बोलता हूँ कि मिड पॉइंट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। मैं यहां पे डाल देता हूँ /2। ठीक है। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा सिर्फ प्रिंट मिड पॉइंट। सो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टोरेज डिवाइसेस बनाए, 3 स्टोरेज डिवाइसेस बनाए, तीसरे स्टोरेज में उसका मिड पॉइंट निकाला एंड इसको एग्जीक्यूट कर। ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 15। अभी इसके बाद में पॉइंट भी आया क्योंकि मैंने डिवाइड किया इसको एक्चुअल, इसलिए उसने पॉइंट दिखाया। भले ही इंटीजर में वैल्यू है फिर भी इसने मुझे पॉइंट दे दिया। ठीक है। तो ऐसे करते हुए मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाया। अभी इसके अंदर कमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो इस कोड के ऊपर, कोड छोटा है आप अकेले कर सकते हो, बट लेटेस्ट से दैट आप बड़े प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हो पाइथन के अंदर, तो आपको ना किसी को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोड है वो एडिशन का है, तो सामने वाले को आपको बताना पड़ेगा कि ये एडिशन का कोड है। इसीलिए यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन पे उसको लिखोगे कि ये कोड आपने क्यों लिखा, किस लिए लिखा। तो यहाँ पे अगर मुझे सामने वाले को कमेंट्स दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। अभी देखो, आप बोलोगे कि देखो ये जो हैशटैग मैंने लिखा उसको मैंने निकाल दिया तो ये एरर देगा मुझे। क्यों एरर दे रहा है ये देखो रेड दिख रहा है, मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बोलेगा एरर। फर्स्ट लाइन पे ही एरर है। देखो यहाँ पे लाइन भी आ गई, कौन से लाइन पे एरर है एंड क्या एरर है वो भी बता दिया। वो बोलेगा, वो बोल रहा है कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये एग्जैक्टली है क्या। तो इसके पहले मैंने क्या कर दिया, इसके पहले मैंने हैशटैग डाल दिया, ये ग्रीन हो गया। राइट, हैशटैग डाला फिर इसको रन किया। ठीक है। अभी देखो ये रन हो गया, 50 इसने मुझे आंसर में दे दिया।
इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अगर कोई भी चीज मैं हैशटैग से स्टार्ट करके लिख रहा हूं, तो पाइथन का इंटरप्रिटर उसको पढ़ना भूल जाएगा। यू कैन से दैट पाइथन का जो इंटरप्रिटर है वो फर्स्ट लाइन को पढ़ना भूल जाएगा, राइट? इट विल इग्नोर द फर्स्ट लाइन। इसी चीज को हम बोलते हैं कमेंट्स। सो वी कैन से दैट कमेंट्स आर द थिंग्स विच the comments are the thing which are used to like add some notes for your code, which are used to add some notes for your code। ठीक है? तो हम ये हैशटैग से ही करते हैं पाइथन के अंदर। ऐसे बहुत सारे वेज है, बट मेनली पाइथन के अंदर अगर हमें ये काम करना है तो हम हैशटैग के साथ ही उसको करते हैं, राइट? अभी इसके क्या क्या अलग अलग फायदे, ये तो आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा। बेसिकली हम कमेंट्स किस लिए मोस्टली यूज करते हैं? कमेंट्स हम कोलैबोरेशन के लिए यूज करते हैं। अभी आप बोलोगे कोलैबोरेशन यानी कि क्या? कि कमेंट्स तो सबसे पहले कोड को इजीली रीड करने के लिए यूज होता है। पूरा कोड रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर पढ़ो ये कोड किस लिए है। दूसरी चीज, जो सामने वाला है आपका, उसके साथ कोलैब करने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आधा काम आपने किया, उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट डाल दो कि फ्रॉम दिस लाइन यू विल टेक द चार्ज एंड डू दिस थिंग्स ऑन दिस। सो जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं इस कोड को लिखना। सो दिस इज हाउ फॉर एवरीथिंग यू हैव टू डू द कमेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नंबर 1 ले रहे हो, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिखो हैशटैग के कि आई एम लाइक टेकिंग नंबर, राइट? एक्सेप्टिंग, आई एम एक्सेप्टिंग अ नंबर। सो बेसिकली आपका जो कोड है वो इतना रीडेबल होना चाहिए कि सामने वाला पूरा कोड पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो समझेगा, वो सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ के उसका पूरा कोड उसको समझने आना चाहिए। दैट इज द थिंग वी यूज एज अ कमेंट्स। ठीक है? ये कमेंट्स के बारे में था। अभी दूसरी बात देखो, यहाँ पे मुझे, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्री डिफाइन कर दिया। प्री डिफाइन यानी कि मैंने खुद से बता दिया कि नंबर 1 के पास 20 है, नंबर 2 के पास 10 है। मैंने खुद से बता दिया कि ऐसा ऐसा है, मुझे तू डिवाइड करके बता। या तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मुझे तू ऐड करके बता। बट फॉर एग्जाम्पल हर बार नंबर चेंज हो रहा है, हर बार हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो उस चीज में हम क्या करेंगे? तो मैं बताता हूँ हम इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। सो देखो, अभी यहाँ पे डिफाइंड है कि नंबर 120 है, तो ये क्या करेगा, ये एक ही बार उसको सेव करके एक बार समझा देगा। बट अगर से मुझे दूसरी बार इसको कोड को रन करना पड़ेगा, आप क्या करोगे? इसको कॉपी करोगे, इस कोड को यहाँ पे लिखोगे एंड यहाँ पे दूसरा नंबर डालोगे, लेट अस से दैट 50 डाला एंड नीचे 100 डाला एंड फिर रन किया, तो आप बोलोगे कि एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 150। बट इट इज नॉट अ वैलिड वे, क्योंकि हम हर बार हम इस कोड को छेड़ नहीं सकते। तो हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, यूजर डिफाइंड प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हम यूजर से पूछेंगे कि पहला नंबर तू डाल, दूसरा नंबर तू डाल, फिर मैं दोनों का एडिशन तुम्हें दे दूंगा। ठीक है? तो ऐसे चीजों में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है? मैं बताता हूँ सिंपल चीज। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूंगा इनपुट इन ब्रैकेट, मैं बोलूंगा यूजर को कमेंट दूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि एंटर अ नंबर। सो यूजर को मैंने बोला कि जब भी, अभी ये रन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, मैंने यूजर को बोला कि भाई एक नंबर डाल दे। ठीक है? फिर से मैं यूजर को बोलता हूं इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। सो दोनों नंबर मैं क्या कर रहा हूं, यूजर से ले रहा हूं। मैंने सिंपल क्या क्या लिखा, इनपुट के बाद मैंने लिखा इंटर ए नंबर, फिर मैंने लिखा इंटर सेकेंड नंबर। अभी जो भी यूजर होगा, उसने जो भी नंबर दिया पहला वाला, वो नंबर 1 नाम की स्टोरेज में जाएगा, एंड जो दूसरा नंबर दिया यूजर ने, वो नंबर 2 के स्टोरेज में जाएगा, एंड लास्ट में ऐड में उसका एडिशन होगा। ठीक है? मैं प्रिंट करते टाइम भी क्या लिखता हूं, देखो मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूं। मैं फिर से जब आउटपुट दिखाऊंगा, तब आउटपुट में मैं लिखता हूं एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू। सो मैंने कमेंट लिखा यहाँ पे, आपको थोड़ा सा नोटिस होगा, मैंने डबल कोट्स में यहाँ पे क्या लिखा, डबल कोट्स में, मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, दैट इज टोटली फाइन। मैंने ऑलरेडी बताया आपको सिंगल कोट डबल कोट दोनों भी चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू ऐड। इक्वल्स टू ऐड इसका मतलब क्या, यहाँ पे कॉमा से मैंने सेपरेट किया, ये मेंशन कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये बाद में आपको बता दूंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ लॉजिक समझो इसका। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर से दो नंबर ले लिए एंड उन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया एंड कुछ कमेंट आउट करके मैंने यूजर को ही प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है? अभी देखो मैंने इसको रन किया, राइट? यूजर पूछ रहा है, यहाँ पे देखो यूजर को क्या दिखाई दिया, इंटर अ नंबर, राइट? मैंने यहाँ पे दे दिया लेटेस्ट से दैट 20
एंड मैंने इंटर दबा दिया। फिर से उसने बोला इंटर सेकेंड नंबर। अभी ये जो 20 नंबर मैंने इसको दिया ये चला गया नंबर 1 में। जो सेकेंड नंबर मांग रहा है वहां पे मैं डाल देता हूँ 50। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये मुझे बोल रहा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 2050। अभी तक हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया जो नंबर आ रहे वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। सो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं फिर से इसको रन करता हूं। इस बार मैं इसको देता हूं अभिषेक। इंटर फर्स्ट नंबर बोला तो मैंने अभिषेक डाला। इंटर सेकेंड नंबर बोला तो मैंने मेरा लास्ट नेम एज अ वावर डाला। मैंने इसको रन किया। इसने बोला एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू अभिषेक वावर। तो इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमने एडिशन का कोड लिखा वो उस नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा है, वो उस नंबर को स्टैक स्टैक कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, जोड़ रहा है एक साथ। वो उसको ऐड नहीं कर रहा है, एडिशन नहीं कर रहा है, वो जोड़ रहा है उसको। अभी ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा कि देखो, हर बार मैं क्या करता था, यहाँ पे नंबर 1 के अंदर मैंने 20 डाल दिया। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया। इस बार यहाँ पे यूजर कुछ नंबर डालेंगे। यूजर खुद अपने हिसाब से नंबर्स डालेंगे, इसके अंदर कुछ चीजें डालेंगे। तो इस टाइम पे पाइथन का इंटरप्रेटर सभी चीजें पढ़ने के लायक नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं पहले ही नंबर डाल रहा हूं तो वो समझ जाएगा कि ये नंबर है। बट हर बार यूजर अलग अलग नंबर डालेगा, टेक्स्ट डालेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जब मैं यूजर से नंबर्स एक्सेप्ट कर रहा हूं उसके पहले मैं उसको बोलूंगा जो भी यूजर से मैं नंबर एक्सेप्ट करूंगा उसको तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इसीलिए मैंने इनपुट से पहले यहां पे लिख दिया इंटीजर। इन द सेम वे मैं फिर से यहां पे लिखता हूं इंटीजर। सो जो भी नंबर यूजर से आएगा वो ऑटोमेटिकली इंटीजर यानी कि नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। मैं इसको करता हूं अभी रन। राइट, वो बोल रहा है एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे बोला 20, एंटर। उसने बोला एंटर सेकेंड नंबर, मैंने बोला 25, एंटर। सो इसने क्या लिखा, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 45। राइट, मैंने फिर से इसको रन किया, ठीक है। यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, मैंने डाला 50, मैंने एंटर किया। मैंने 26 डाला, एंटर किया। इसने बोला एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 41। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक छोटा सा कोड लिखा। हमने सिर्फ समझा यूजर से हम कैसे कुछ चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटीजर एक्सेप्ट किया वैसे मैं टेक्स्ट भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अभी टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं यूजर से, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी को बोल रहा हूं मैं कि अपना फर्स्ट नेम डालो, अपना लास्ट नेम डालो, आपका कॉलेज डालो, सो मुझे वो सेव करना है। सो ऐसे में सारे यूजर से चीजें उठा रहा हूं एंड उसको किसी वेरिएबल्स के अंदर सेव कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक थोड़ा सा क्लियर हो गया कि यूजर से नंबर कैसे उठाने हैं, मतलब यूजर से कुछ चीजें एक्सेप्ट कैसे करनी है। एंड दूसरी बात कि कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स कैसे देते हैं। इज दैट क्लियर? गिव मी थम्स अप। राइट, सो हमने अब तक ये सीखा कि कमेंट्स क्या होता है, यूजर से कैसे इनपुट लेना है, इतना ही हमने सीखा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइट, जैसे कि हम स्टार्ट, लेट मी शेयर माई डिफरेंट स्क्रीन। हम थे कमेंट्स ऑपरेटर्स के ऊपर, उसकी तरफ चलते हैं। सब लोग लिखो, राइट डाउन एवरीवन। ऑपरेटर्स के अंदर लिखो, वो भूल जाओ अभी, उसके बारे में मत लिखो। मुझे सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज थी, इनपुट कैसे लेना है वो पहले बता दिया, इनपुट्स एंड कमेंट्स। अभी राइट डाउन ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन हमने लिखा है, उसके अंदर लिखो ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। पाइथन सपोर्ट्स wide range of operator which are categorized into 7 different types, ठीक है। अभी कौन कौन से 7 डिफरेंट टाइप से ऑपरेटर्स के वो समझ लेते, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स के ऊपर काम पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स लिख लो। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में ये जो 7 है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे ही डायग्राम बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वो बुक में भी, ठीक है। इसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग गेम भी खेलना है। ओके, डन। राइट, राइट डाउन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हेयर। जो फर्स्ट ऑपरेटर का टॉपिक है वो लिख लो, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझते हैं क्योंकि इसमें तो कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स है हमारे पास। फिर जैसे ही ये खत्म हो जाता है हम एक क्विज की तरफ चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्विज होगा, मजा आएगा उसके अंदर, ठीक है। राइट, ठीक है, राइट डाउन पाइथन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एंड इसके अंदर लिखो
राइट डाउन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अभी इसके ऑपरेशंस हम समझेंगे नीचे। बहुत सिंपल सिंपल ऑपरेशंस है, मैं एक एक करके बताऊंगा, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। राइट डाउन, ऐसा एक छोटा सा टेबल बनाओ जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखो ऑपरेटर, सेकंड कॉलम के अंदर ऑपरेशन, एंड थर्ड होगा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, अभी एक एक करके एक एक ऑपरेशन समझते हैं इसके अंदर। हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटर है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा प्लस। ठीक है, अभी इस ऑपरेशन का नाम है एडिशन। अभी ये दो तीन ऑपरेशंस आपको पता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, बट उसके बाद वाले जो है ना, वो पाइथन के अंदर स्पेशल ऑपरेटर्स हम बोल सकते हैं, जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, इसीलिए हम ये लिख लेंगे। फर्स्ट हमारा ऑपरेटर है एडिशन, इसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। एंड इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 + 5 = 50। ठीक है, ऐसे ही आप लिखो, थोड़ा सा आगे जाके अच्छा लगेगा वो। राइट, राइट आफ्टर दैट जो हमारा सेकेंड ऑपरेटर है, विच इज माइनस ऑपरेटर, इसको हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। आई विल राइट हियर 10 - 5 = 5। राइट, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरे पास, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन भाई, स्टार, ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में आप मत लिखना, इसका वो फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, इट इज माय मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। 2 × 3 = वी विल से दैट 6, 3 × 2 = 6। उसके बाद में है डिवीजन, नॉर्मल है, 10 ÷ 3 = 3.33। ठीक है, ये सिंपल हमारा डिवीजन ऑपरेटर हो गया। राइट, अभी इसके नीचे जो होंगे ना, इसको एक अंडरलाइन डाल दो यहाँ पे, वी कैन से दैट इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी अंडरलाइन मार लो, एंड इसके नीचे हम डालेंगे, वी कैन से दैट स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये पाइथन के अंदर के स्पेशल ऑपरेटर्स है। ठीक है, अभी देखो ये स्पेशल तीन ऑपरेटर है हमारे पास, ये तो सबको पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद वाले जो स्पेशल है हमारे पास, क्योंकि ये अलग है थोड़े से, मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है, दैट इज अ फ्लोर डिवीजन। अभी देखो, फ्लोर डिवीजन एंड डिवीजन में क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशल ऑपरेटर्स में जो फर्स्ट है, विच इज अ फ्लोर डिवीजन, इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, फ्लोर डिवीजन। राइट, अभी ये क्या करता है मैं बताता हूँ। सेम मैं क्या करता हूँ, 10, पहले मैंने ऊपर क्या किया था, 10 ÷ 3 किया था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 फ्लोर डिवीजन 3 = 3। अभी इसका मीनिंग बताता हूं मैं। नॉर्मली अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो ये मुझे देगा 3.33। बट अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, फ्लोर डिवाइड किया 3 से, फ्लोर डिवीजन, तो ये आंसर मुझे सिर्फ 3 देगा। इसका मतलब फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डेसिमल के बाद के सभी एलिमेंट्स को हटा देगा। अभी आप बोलोगे कि सर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वैल्यू ऐसी है, लेट अस से दैट एक वैल्यू ऐसी है 9.99, तो क्या ये इसको 10 ऐसा करेगा क्या? तो इसका आंसर है नो। फ्लोर डिवीजन में कितने भी माइनर से माइनर डिवीजन आ जाए, वो डॉट के बाद कुछ देखता ही नहीं है। अगर मेरा आंसर 9.99 आ रहा है, तो वो उसको 10 नहीं करेगा, वो आंसर में फ्लोर डिवीजन से वो सिर्फ मुझे 9 ही देगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 99 फ्लोर डिवीजन 10। अभी ऐसा मैंने लिखा 99 फ्लोर डिवीजन 10, तो इसका आप एक्सपेक्ट करोगे कि 9.9 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने सिंपल सिर्फ डिवाइड किया, तो ये मुझे आंसर दे देगा 9.9। बट बट अगर मैं इसको फ्लोर डिवीजन कर रहा हूं तो 99 फ्लोर डिवीजन 10 अगर मैंने किया, तो इसका आंसर आएगा 9। सुन, पॉइंट के बाद जो भी होगा वो डायरेक्टली उसको हटा देगा। ठीक है, दैट इज अ फ्लोर डिवीजन। उसके बाद में आता है मॉड्यूलो। ठीक है, इसका नाम है, परसेंटेज साइन होता है ये, इसका नाम है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलस। अभी ये क्या करता है मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 मॉड्यूलस 2, तो इसका आंसर ये दे देगा मुझे 1। राइट, मॉड्यूलस एग्जैक्टली क्या करता है, जस्ट सेकेंड, व्हाट अबाउट 99.99? यस, मैं इसको भी सिर्फ 9 आंसर दे देगा। सो ये जो फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के बाद देखता ही नहीं है क्या है,
पॉइंट के बाद जो भी होगा वो उसको डायरेक्टली हटा देगा, मुझे सिर्फ आंसर में ये आएगा। जैसे कि मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, 3.33 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। अगर मैं कितनी कितने भी मिली मिली पॉइंट से भी वो छूट रहा है एंड उसके आगे अगर पॉइंट्स है तो वो देखेगा नहीं, उसको डायरेक्टली वो मुझे 9 ही आंसर देगा। राइट। ओके। सो ये इसके बारे में था। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस मुझे रिमाइंडर देता है। ठीक है, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल निकाल के दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोला कि आप क्या करो, 5 मॉड्यूलो 2 क्या होता है वो मुझे बता दो। ठीक है, तो 5 मॉड्यूलो 2 मैं कैसे करूंगा? मैं 5 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड करूंगा पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा जैसे हम डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 2। राइट, एंड फिर मैं 5 में से 4 को माइनस करूंगा, नीचे आ जाएगा 1। राइट, ये जो 1 आ रहा है ना नीचे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। राइट, ये जो रिमाइंडर आ रहा है नीचे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? मुझे बताओ, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन समझ में आ रहा है सबको, कैसे काम करते हैं ये? गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैं इसको हटा देता हूँ, जो हमारा लास्ट ऑपरेटर बचा है उसको ले लेते हैं। लेट मी क्लियर दिस ऑल। ठीक है, जो हमारा लास्ट ऑपरेटर हमारे पास है, दैट इज नथिंग बट वी कैन सी दैट पावर। ठीक है, इसको पावर भी बोलते, और इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज अ पावर, और इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो ये क्या करता है? ये सिर्फ रेज करता है। मैं बताता हूँ, हम ऐसे लिखते हैं ना कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 4 स्क्वायर के लिए हम ऊपर नंबर डालते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लिखते हैं, लेट अस से दैट 3, 3 सा क्यूब, 3 का क्यूब। राइट, तो ऐसे हम ऊपर जो नंबर डालते हैं वो पावर से हम करते हैं। तो लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे लिखा 2 डबल स्टार 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब, मैंने यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब मुझे लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 raised to 3, दिस इज आई विल डू। ठीक है, सो ये होता है पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। गुड, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको। ठीक है, तो अभी तक जो हुआ है उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करके बताता हूँ। सो हमने सिर्फ आज सीखा कि कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स कैसे देना है हैशटैग से। हम यूजर से इनपुट अगर हमें लेना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम कैसे लेंगे? इनपुट से लेंगे। एंड बाय डिफॉल्ट हमने यूजर को बताया नहीं, हमने उस कोड को बताया नहीं कि जो इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं वो किस डेटा टाइप में है, यानी कि इंटीजर ले रहे हैं या फ्लोट ले रहे हैं, ये सब कुछ हमने नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट वो उसको स्ट्रिंग में लेगा, स्ट्रिंग में यानी कि टेक्स्ट में लेगा। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने ये 4 5 इसके टोटल 7 डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे, 4 तो नॉर्मल थे, कॉमन थे, बट जो 3 नए नए ऑपरेटर्स है वो हमने इसके अंदर देखे। जो नए ऑपरेटर्स में हमने क्या देखा? फ्लोर डिवीजन देखा, जो कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं देगा। फिर उसके बाद देखा मॉड्यूलस, जो हमें रिमाइंडर देगा। एंड फिर देखा पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दैट वाज टुडे समरी, आज क्या देखा। अभी जितना हमने अब तक देखा है ना, उसके ऊपर एक छोटी सी क्विज खेलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वीज है, बहुत मजा आएगा आपको इसके लिए। लेट मी जस्ट शेयर दैट स्क्रीन टू यू। ठीक है, अभी मैं छोटे से रूल्स बता देता हूँ आपको क्या है। अभी इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, इस क्वीज के अंदर जो हमने अब तक देखा उसी के ऊपर होंगे। राइट, तो उस 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जैसे ही आपको आपके ये लैपटॉप की स्क्रीन में दिखेगा, आपके फोन में भी वो क्वेश्चन दिखेगा। राइट, एंड आपके फोन में आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं एंड 10 सेकेंड का टाइम डाउन होता है। राइट, 10 सेकेंड का टाइम रहता है, जितने जल्दी आप आंसर दोगे उतने जल्दी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं एक क्विज चालू करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, उस क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस भी आपके सामने आ जाएंगे। वो क्वेश्चन रीड भी करेगा, ये कंप्यूटर वो क्वेश्चन आपके लिए रीड भी करेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उस 4 ऑप्शन में से जिस जो सही है उसको फटाक से क्लिक करना है। आप जितने जल्दी उसको क्लिक करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो हर एक क्वेश्चन के बाद ये आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि आपको कितने पॉइंट्स मिले एंड सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसको मिले। ठीक है, आई विल स्टार्ट दिस गेम।
सबको रूल समझ में आ गया? गिव मी थम्स अप। राइट, आप तो शायद से अभी क्विज के ऊपर होंगे, फोन से ज्वाइन किए होंगे तो। राइट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन को पहले रीड कर लो, फिर सब कुछ मजा आएगा कि कौन सबसे ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे। यस, आई हैव स्टार्टेड। हमने देखा है प्रिंट कैसे करना है। गुड, सबका सही आया, वेरी गुड। राइट, लेट वगैरह नहीं होता है। आप देखो, मैंने गेम को पॉज किया है। इन लीडर बोर्ड वी कैन सी दैट सबसे गायत्री सबसे ऊपर है फिलहाल। गायत्री, पार देशपांडे एंड साक्षी। 5 + 3 क्या होगा? 8। राइट, तो बेसिकली हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। सो मैंने बोला था आपको कि 53 कब होगा आंसर। यहाँ पे 5 + 3 53 कब होगा बताता हूँ। अगर मैं यूजर से नंबर ले रहा हूँ तो वो 5 को एज ए स्ट्रिंग लेगा। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बोल दिया था प्रिंट 5 + 3। तो उसको समझने की जरूरत नहीं, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे, उसने डायरेक्टली उसको एज ए नंबर एक्सेप्ट कर लिया। तो पिछली बार क्या हुआ था, उसने आंसर 53 कब देता वो, अगर मैं यूजर से डायरेक्टली इनपुट में 5 लेता एंड 3 लेता, तब ऐड करता, तब मुझे वो 53 देता। राइट, स्टील पार्थ इज ऑन द सेकेंड प्लेस, गायत्री इज ऑन द फर्स्ट प्लेस। गायत्री नीचे आ गई, पार्थ इज ऑन द फर्स्ट प्लेस नाउ। यस, हाउ डू यू कमेंट? This is a comment. गुड, ये तो सबका सही आना ही चाहिए था। ठीक है, सॉरी ये मैंने आपको सिखाया नहीं है। बट मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जिसका तुक्का सही लगा वो सही होगा उसका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, बट लॉजिकली इसका आंसर करेक्ट होगा। एक बार अच्छे से लॉजिक से देखो इसका आंसर क्या होगा। राइट, Hello, hello, hello. राइट, वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी का, गायत्री का एंड समर्थ का, सिर्फ 4 लोगों का। यस, के सागर का भी सही आया है। सो बेसिकली इसके अंदर आप देखोगे प्रिंट करते टाइम हेलो के बाद स्पेस नहीं था, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन था। हेलो मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे आईडी अभिषेक के बाद मैंने अभिषेक प्लस फॉरवर्ड किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने स्पेस डाला था जानबूझ के कि स्पेस आए इसलिए। बट यहाँ पे स्पेस नहीं है तो वो विदाउट स्पेस ही प्रिंट करेगा। वेरी गुड, जिसका भी सही आया। राइट, हमने कल सीखे थे 5 से 6 रूल, उसके हिसाब से अभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, सो मैंने गेम को पॉज किया, पहले समझो। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप दो नहीं तो 3 क्वेश्चन को भी आंसर को क्लिक कर सकते हो, एंड फिर सबमिट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तभी ये सबमिट होगा इसका आंसर। राइट, मैं बताता हूँ रूल्स इसके। सो पहला रूल हमारे पास ये था कि हम पहला रूल नहीं, मैं रूल्स बताता हूँ। देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है वो बताता हूँ। क्योंकि हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम कोई भी वेरिएबल, मतलब जो नेम होता है, यूजर डिफाइन नेम, उसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। राइट, नंबर से हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो मैंने अंडरस्कोर साइन दिया है तो ये चलेगा। बट इसके नीचे अंडरस्कोर साइन नहीं है, माइनस साइन है। तो माइनस साइन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेशल सिंबल अगर है तो वो सिर्फ अंडरस्कोर साइन है, माइनस साइन नहीं है। वेरी गुड, इतने लोगों का सही आया है। अभी इसमें मजा आएगा। राइट, मैंने अभी बताया था। ये फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं देता है। 10 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर 3.33 होता है, बट ये फ्लोर डिवीजन है इसलिए इसने मुझे 3 आंसर दे दिया। डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या यूज होता है, तो इसका बहुत सिंपल एग्जाम आंसर है। मैंने ये सिखाया नहीं है, बट आप तुक्का मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। मैं इसके लिए एक हिंट देता हूँ, सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, ठीक है। यही मेरी हिंट रहेगी, इसके ऊपर नहीं। सो बेसिकली टाइप, अगर किसी डेटा टाइप का चेक करना है तो हम सिर्फ लिखेंगे टाइप, एंड उसके अंदर किसका चेक करना है वो। राइट, तो दैट इज टोटली फाइन अगर सही नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि ये मैंने सिखाया नहीं है। एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइनल क्वेश्चन, इसके लिए डबल पॉइंट्स रहेंगे। 2000 पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा लास्ट वाला। अभी लिटरल्स देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने लिटरल्स सिखाए थे आपको, उसके अंदर लिस्ट नाम का लिटरल था। वो कैसे बनाया था हमने, वो देखो। गुड, गुड, राइट, मजा आया। गुड एवरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लीव।